प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। देश में राजनेताओं की एक बड़ी जमात ऐसी है जो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करती, बल्कि वो गैर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार की राहत मिलना भी पसंद नहीं करती है। मुस्लिम मतदाताओं को अपने वोट बैंक में शामिल रखने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए, उन्हें अपने पाले में लाने के लिए वो सिर्फ उनके हित की बातें नहीं करते, बल्कि लगातार ये कोशिश करते रहते हैं जिससे अन्य समुदायों के लोग जो गैर मुस्लिम हैं उनकी प्रताड़ना की जा सके, उनके अधिकारों को उनसे दूर रखा जा सके। ये राजनीति एक लंबे समय से देश में चल रही है। ऐसे लोग यहां तक चले जाते हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए तुष्टीकरण के नाम पर वो आतंकवादियों और अतिवादियों के साथ तक खड़े हो जाते हैं। हालांकि मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इन आतंकवादियों के प्रताड़ना का खुद शिकार है, लेकिन इसके बाद भी वो कट्टरपंथियों और अतिवादियों और आतंकवादियों के खेमे में खड़े होकर ये सोचते हैं कि इससे मुसलमानों के वोट हासिल किए जा सकते हैं। आपको याद होगा कि जब अफजल गुरु को फांसी की सजा दी गई, कोर्ट के द्वारा सजा दी गई, तमाम प्रकार की जो न्यायिक प्रक्रिया थी उसका पालन किया गया, इसके बावजूद अभी तक लोग इस तरह के नारे लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और ये तमाम राजनीतिक दल ऐसे नारे लगाने वालों के भी साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अफजल गुरु तो एक दोष सिद्ध आतंकवाद समर्थक आतंकवादी माना गया था। इसके बाद भी उन्हें लगता है कि अगर वो अफजल गुरु के साथ खड़े होंगे तो मुस्लिम मतदाता उनके साथ हो जाएंगे। आज ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज भारत सरकार ने लंबे इंतजार के बाद नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उसकी अधिसूचना जारी कर दी है। 3 पड़ोसी मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग प्रताड़ित होकर, धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हैं सन 2014 से पहले, अब उनको आसानी से भारत की नागरिकता मिल सकेगी। ये 6 धर्म हैं, आपको मालूम होगा, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और सिख। इन 6 धर्मों के लोगों को अब भारत में एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें वो जो है अप्लाई करेंगे, उसके बाद उनको नियमानुसार नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन भाजपा विरोधी गैर जो एनडीए के बाहर के दल हैं वो फिर से एक बार बौखला गए। चाहे ममता बनर्जी हो गई जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो कह रही हैं कि साहब नागरिकता किसी की छीनना ठीक नहीं होगा। अगर सीएए के द्वारा किसी की नागरिकता छीनी गई तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और पश्चिम बंगाल के लोग सीएए को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता बनर्जी पिछले 13 साल से लगभग मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, और 3 दशक से ज़्यादा समय, बल्कि 3 दशक क्यों कहा जाए तो लगभग 5-6 दशक से वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। इसके बावजूद क्या उन्होंने अभी तक नागरिकता संशोधन कानून जो पास हुआ था संसद से उसे पढ़ा नहीं है? उन्हें नहीं मालूम है कि नागरिकता संशोधन कानून 3 मुस्लिम राष्ट्र जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं उनसे धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर के आए गैर मुस्लिमों या वहां के अल्पसंख्यकों के लिए, जो 6 धर्म के लोग हैं, उनको नागरिकता देने का कानून है। इस कानून के आधार पर किसी की नागरिकता जा ही नहीं सकती। ममता बनर्जी खुद बताएं कि नागरिकता संशोधन कानून का कौन सा क्लॉज, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा प्रावधान ऐसा है जो कि किसी की नागरिकता छीनता हो। लेकिन इसके बावजूद वो बयान जारी कर रही हैं। उनका बयान अभी आ गया है कि अगर इस कानून के द्वारा किसी की नागरिकता छीनी गई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ममता दीदी, आप निश्चिंत रहिए, एक बार फिर पढ़िए, और यदि आपको कोई समस्या है तो किसी पढ़े लिखे आदमी से इस कानून को पढ़वाइए और पूछिए इसका कौन सा क्लॉज जो है वो नागरिकता छीनने वाला है। दूसरे नेता हैं कांग्रेस के जयराम रमेश। वो कह रहे हैं कि सब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले
ये कानून इसलिए लागू किया गया है ताकि मतों का ध्रुवीकरण किया जा सके। उनका सीधा सा मानना है या कहना है जो परोक्ष रूप से कि हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए यह कानून इस समय लागू किया गया है। आप समझ सकते हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण होता कैसे है। जब कोई भावनात्मक मुद्दा या किसी समुदाय विशेष को या किसी वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने वाला मुद्दा होता है, उसी से तो ध्रुवीकरण होगा वोटों का। यानी कि जयराम रमेश ये समझ रहे हैं कि जो ये कानून लागू हुआ है इससे एक बहुत बड़ा वर्ग भावनात्मक रूप से भी जुड़ा हुआ है और बहुत बड़े वर्ग जो है वो अपने अधिकारों से वंचित हो रहा था। इस कानून के लागू होने के बाद उन लोगों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिल सकेगा भारत में। आपकी सरकारें लंबे समय तक रहीं देश में। यदि आप चाहते तो आप भी आजादी के तुरंत बाद इस तरह की प्रावधान कर सकते थे कि जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर के हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी इन देशों से आएंगे, उनके लिए हम नागरिकता तुरंत ही दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब आजादी के अमृतकाल में 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अब उनके लिए यह प्रावधान किया गया है कि वो सम्मानपूर्वक जी सकें, अपने नागरिक अधिकारों का प्रयोग कर सकें। ध्रुवीकरण अगर हो रहा है, इसका सत्ताधारी दल को फायदा मिल रहा है, तो आप पे एक लंबे समय तक यह अवसर रहा था। लेकिन तब आप ध्रुवीकरण में इंटरेस्टेड थे किसी अन्य समुदाय के, और सांप्रदायिक हिंसा बिल जैसे कानून बनाने में व्यस्त थे। एक अन्य नेता हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। उन्होंने कमाल की बात कही है। बोले हमारे देश में जो देश के रहने वाले हैं उनके लिए रोजगार उपलब्ध नहीं है, उनके लिए विदेश भेजा जा रहा है, वो विदेश जा रहे हैं नौकरी की तलाश में, लेकिन दूसरे देश के लोगों को नागरिकता दी जा रही है। अभी इस पर मैं जरा एक और हैं उनकी बात कर लूं कि यही अखिलेश यादव और जो वामपंथी नेता हैं पिनरई विजयन, वो भी कह रहे हैं कि साहब हम केरल में इस सीएए कानून को लागू नहीं होने देंगे। तो चाहे पिनरई विजयन हो गए या ममता बनर्जी हो गई, ये कौन से संविधान का पालन कर रहे हैं? क्या केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए किसी कानून को इस प्रकार कोई राज्य सरकार अपने राज्य में लागू होने से रोक सकती है? जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो संविधान को भंग करने की, छिन्न भिन्न करने की जो बार बार दुहाई देते हैं, वो बताएं कि संविधान के कौन से प्रावधान में उनको यह अधिकार मिला हुआ है कि संसद द्वारा पारित किसी कानून को केंद्रीय विषय के कोई राज्य इस तरह से लागू करने से मना कर सके। लेकिन जो बात मैं कह रहा था कि चाहे अखिलेश यादव हो गए, चाहे पिनरई विजयन हो गए कॉमरेड, चाहे ममता बनर्जी हो गई या कांग्रेस के नेता हो गए, ये लगातार इस बात के पक्षधर रहे हैं कि अवैध रूप से जो रोहिंग्या भारतवर्ष में रह रहे हैं उनको यहां से बाहर ना किया जाए। उनकी जांच के लिए, उनकी गणना के लिए, उनकी पहचान के लिए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर ना बनाया जाए। और वही लोग कह रहे हैं कि सीएए लागू होने से जो लोगों को नागरिकता मिलेगी उससे देश के संसाधनों पर बोझ पड़ेगा। यही बात तो कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो चाहे अखिलेश यादव हो गए, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश हो गए, कॉमरेड पी विजयन हो गए जो इस समय केरल के मुख्यमंत्री हैं, और चाहे ममता बनर्जी हो गई, इन लोगों को सिर्फ मुस्लिमों का तुष्टीकरण नहीं करना है, बल्कि हर उस बात का विरोध करना है जिससे कि गैर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का कोई लाभ होने जा रहा हो, उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलने जा रहा हो। तो इनकी सोच को देखिए, इनकी समझदारी को देखिए, और इनके चीज़ों को जो करने का तरीका है उसको देखिए, फिर हिसाब लगाइए। वोटों का ध्रुवीकरण तो आमतौर पे होता ही रहता है, कभी किसी के पक्ष में, कभी किसी के पक्ष में। शायद वोटों का ध्रुवीकरण का ही प्रभाव था
उसी को अपने पक्ष में करने की कोशिश थी, जिसकी वजह से भारतीय सांस्कृतिक विरासत के पुनरुत्थान के बहुत बड़े पर्व रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का इन दलों ने बहिष्कार किया था। और फिर ये लोग कहेंगे कि आखिर तो वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। तो समझिए ध्रुवीकरण की कोशिश कौन कर रहा है, कौन किन किन वोटों को अपने खेमे में लाने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।